अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मी एलिजी रहमान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ड्राफ्टिंग, किस तरीके से आप एक अपनी बॉडी का ड्राफ्ट बना सकते हैं। और ड्राफ्ट बहुत इजी होता है कटिंग करने के लिए, तो इसलिए एक बार बना कर रख दो और बेफिक्र से आप अपने गारमेंट्स की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने फ्रंट पैनल की कटिंग करनी है, तो इसकी गले की चौड़ाई मैंने कम रखनी है, तो यानी कि यहाँ पे 2.5 रख रही हूँ और इसकी जो लेंथ है वो 2 इंचज़ है। ड्राफ्ट की सब बहुत अच्छी बात ये होती है कि आपको बार बार ना अलग अलग गारमेंट्स की कटिंग के लिए मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो यही फ़ायदा है। तो अब इसके हमने शोल्डर रखना है, तो शोल्डर के नाप के लिए हम गारमेंट को पहले उल्टा करते हैं और उसके बाद इस तरीके से इंची टेप रख करके आप नाप सकते हैं। यहाँ पे 14 इंचेस आ रही है शोल्डर की लंबाई, तो 14 इंच पे एक निशान लगा कर फिर शोल्डर राउंड करना है, वो नेसेसरी है। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पे एक निशान लगाना है और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब इसके बाद हमने आर्म होल की इसकी लंबाई देखनी है, तो किस तरीके से, इस तरीके से आप इंची टेप रख करके सूट पर और फिर इस तरीके से स्केल और इंची टेप की मदद से आप जो आर्म होल की लंबाई है ना वो मेज़र कर सकते हैं। जो भी आपको परफेक्ट सूट आता हो उसके हिसाब से आप आर्म होल इस तरीके से नाप करके उसमें बस 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिएगा, तो आपका परफेक्ट आर्म होल की लंबाई आ जाएगी। अब इसके बाद हमने इसको लाइन आप नापना है बॉस साइज़ यहाँ पे 18 इंचेस आ रहा है। 18 इंचेस डिवाइड बाय 2 9 इंचेस, 9 इंचेस प्लस 2 11 इंचेस पे हमने निशान लगाना है। पहले 9 इंचेस पे और फिर 2 इंच एक्स्ट्रा, तो हो गया 11 इंचेस। ठीक है, होप समझ में आ रहा हो आपको। 2 इंच मैंने बढ़ा के रखा है। तो अब हमने आर्म होल का मिड पॉइंट निकालना है। यहाँ पे मिड पॉइंट निकालने के लिए इस तरीके से इसे फोल्ड करके इस तरीके से मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। फिर मिड पॉइंट जहाँ लगाया है ना वहाँ से इंच टेप इस तरीके से रखते हुए 2 सेंटीमीटर पे एक निशान लगा दीजिएगा, तो इससे जो आर्म होल की जो फ्रंट आर्म होल की जो गोलाई है ना वो आराम से आ जाएगी। अब यहाँ से 1 इंच रखते हुए और सब डॉट्स को आपस में इस तरीके से मिला दीजिएगा। इसके बाद हमने वेस्ट नापना है, तो इस तरीके से कुर्ता पे रख के आपने वेस्ट नाप लेना है। यहाँ 15 इंचेस पे एक निशान लगाने वाली हूँ मैं। वैसे हिप्स की जो लंबाई होती है वो 7 इंचेस होती है। अब वेस्ट की जो चौड़ाई है वो 7 इंचेस प्लस 2 इंचेस, इट्स मीन 9 इंचेस। अब जो हिप का मेजरमेंट रखना है, तो ज़्यादातर हिप का मेजरमेंट आपके बस्ट साइज़ से बिल्कुल सेम होता है, तो जैसे बस्ट साइज़ जितना बस्ट साइज़ हो उतना आप हिप का मेजरमेंट्स रख सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक आता है। ज़्यादातर ना जो हिप्स का मेजरमेंट होता है वो बस्ट से बिल्कुल मैच होता है। तो यहाँ पे हमने डार्ट के लिए सबसे पहले एक क्राइटेरिया सेट कर लेना है। तो डार्ट का अभी हमने फाइंड करना है, हमने डार्ट कहाँ लगाना है। तो यहाँ पे इंची टेप इस तरीके से रखते हुए इस लाइन पे 25 सेंटीमीटर पर एक निशान लगाया एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पर इंची टेप रखते हुए 8 सेंटीमीटर पे एक निशान लगाना है। फिर यहाँ से 8 सेंटीमीटर हो गया, फिर 3 सेंटीमीटर पे एक निशान लगाना है। अब 3 सेंटीमीटर के बीच में हमने एक निशान लगाना है, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर पर।
अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है। मिलाने के बाद यहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर का थोड़ा सा एक मार्किंग करनी है 1 सेंटीमीटर पे। अब यहाँ जो डॉट लगाया है 1 सेंटीमीटर पे, हमने इस तरीके से इसको यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर देनी है। आ गया समझ में? तो ये डार्ट होगा। तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट फ्रंट पैनल तैयार कर लिया है। अब हमने बैक बॉडी की ड्राफ्टिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने पहले फ्रंट जो शोल्डर टू वेस्ट की लंबाई है उसमें से 3 माइनस कर देने हैं। यानी कि यहाँ पर अगर मेरी आ रही है 38 सेंटीमीटर तो -3 यानी कि 35 सेंटीमीटर पे हमने एक निशान लगा देना है। और हिप की लंबाई सेम रहेगी, 7 इंचेस पे हमने एक निशान लगाना है। इसके बाद हमने पहले ऊपर से 7 इंच पे निशान लगाना है। अब यहाँ पर गले की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच रहेगी और लंबाई रहेगी 2 इंच। तो इसके बाद शोल्डर आएगा 7 इंचेस। 7 इंचेस पे हमने एक निशान लगाकर 3 सेंटीमीटर का शोल्डर डाउन करना है और मिड पॉइंट लगाना है। मिड पॉइंट के बाद 1 सेंटीमीटर पे हमने जहाँ मिड पॉइंट लगाया है वहाँ 1 सेंटीमीटर पे निशान लगाना है और फिर बस्ट साइज़ 11 इंचेस, फिर 1 इंचेस पे एक डॉट लगाना है और सभी डॉट्स को एक साथ इस तरीके से हम मिला देंगे। ठीक है। अब वेस्ट की चौड़ाई रखनी है 9 इंचेस, हिप की चौड़ाई है 11 इंचेस। इन सब डॉट्स को एक साथ मिला दीजिएगा। ठीक हो गया। अब जितनी हिप की चौड़ाई है उसमें 1 प्लस कर दीजिएगा, यानी कि यहाँ पे होगा 12 इंचेस। तो इस तरीके से या आपकी बॉडी की पूरा बैक और फ्रंट दोनों पैनल का ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स की कटिंग करने से पहले हमने इसकी आर्म होल की जो लंबाई है वो देख लेते हैं कितना है पॉइंट तक। तो ये है फ्रंट की 8.5 इंचेस और बैक का है 8 इंचेस। ठीक हो गया। हमारे बैक आर्म होल की लंबाई जो है 8 इंचेस है और फ्रंट आर्म होल की लंबाई 8.5, तो हो गया 16.5 इंचेस। तो इसके हिसाब से हमने आगे देखनी है। तो यहाँ पे 16.5 को हमने हाफ करना है, डिवाइड बाय 2। ओके, कितना आता है 8.3। अब 8.3 इंचेस पर हमें एक निशान लगा देना है। फिर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हमने इस लाइन से 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। यहाँ पे इसकी लंबाई आ रही है 21 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमने इससे 1 इंच एक्स्ट्रा पर एक निशान लगाना है और यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देनी है।
अब इसके बाद हमने 4 इंचेस पर एक निशान लगाना है। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस तरीके से देखिए एक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस लाइन की जितनी लंबाई होगी ना उसे 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, ये जितनी भी लंबाई होगी उसे 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि हमने इस लाइन को 3 भागों में बांटना है बराबर बराबर। तो जितनी लंबाई होगी डिवाइड बाय 3 और जो भी आंसर आएगा उतने पार्ट्स में उसे डिवाइड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 9 इंचेस है, डिवाइड बाय 3 यानी कि 3 इंचेस पर हमने एक निशान लगाना है। तो ये सब बराबर बराबर हैं। ठीक है, अब इस डॉट पर रखते हुए हमने 2 सेंटीमीटर पे एक निशान लगाना है और यहाँ से भी हमने 2 सेंटीमीटर पे एक निशान लगाना है। इसके बाद इन सब डॉट्स को हम एक साथ मिला देंगे और यहाँ पे हमने इसकी चौड़ाई लेनी है स्लीव्स की 7 इंचेस। और इसके बाद कर देते हैं इसे कट। तो अभी हमने स्लीव्स के लिए दोनों पैनल की कटिंग कर दी है, फ्रंट और बैक दोनों, बट हमने फ्रंट में थोड़ा सा इसमें बाद में थोड़ी सी गहराई देनी है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ हो गई है स्लीव्स की कटिंग। तो यहाँ हमारा बॉडी ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।